हेलो गाइज, वेलकम टू माय सिविल पॉइंट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं पहुंच चुका हूं साइट पे। और साइट पे फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पे क्या हो पा रहा है, कि जहां पे हमारा आइसोलेशन वे एरिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार के ऊपर, तो उसमें क्या वर्किंग चल रही है अभी पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे चल रहा है आइसोलेशन वे के ऊपर पीक्यूसी, और जिसकी पीक्यूसी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है जैसे कि पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट बोला जाता है इसको। और इसके अंदर जो सीमेंट होती है उसकी परसेंटेज जो होती है, मात्रा होती है, वो 402 केजी के ऊपर रखी गई है डिज़ाइन के हिसाब से। और इसके अंदर जो नॉमिनल साइज़ होता है वो 40 mm नॉमिनल साइज़ रखा गया है। इसके अंदर 40 mm डाला गया है, और 20 डाला गया है, और 10 डाला गया है, और सैंड डाली गई है इसके अंदर, और एड मिक्सर डाला गया है, और सीमेंट डाली गई है। उसका एक मिक्स प्रोपोर्शन करने के बाद आरएमसी प्लांट से तो साइड पे पहुंचाया जाता है। और मिक्स प्रोपोर्शन को पहुंचाने के बाद क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो सामने जो आप मशीन देख पा रहे हो, ये क्या होती है, एक लेइंग मशीन होती है। ये क्या है, इंडिया के अंदर एक दो मशीन ही है टोटल, जो एक एयरपोर्ट पे है, एक कहीं दूसरी जगह पे है। पहले दो ही मशीन यहाँ पे शिफ्ट की हुई थी पहले। और इसका वर्किंग क्या होता है, लेइंग डालना होता है कि जो पीक्यूसी जितनी भी थिकनेस में डालना चाहते हो, जैसे कि 500 mm में डालना चाहते हो, 340 में डालना चाहते हो, 300 में डालना चाहते हो, तो इस मशीन के द्वारा ही आप पीक्यूसी को किया जा सकता है। मैनुअल पीक्यूसी करने में बहुत परेशानी होती है, और वो मैनुअल होती है, उसके अंदर अच्छे से कोई चीज़ कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती है, और उससे क्या लेइंग भी नहीं हो पाती है। तो मशीन के द्वारा जो लेइंग होती है वो अच्छे कॉम्पैक्ट होती है, वाइब्रेटिंग मशीन चलती है, वाटर चलता है, सब कुछ चलता है और लेइंग करता। तो ये मशीन के द्वारा ही पैनल डाला गया है। तो आप देख पा रहे हो कि पैनल है 500 mm की थिकनेस के हिसाब से पैनल डाले गए हैं सभी। और ये एक आइसोलेशन वे एरिया है इसके ऊपर एयरपोर्ट पे। तो अभी हमारे पास के 4 पैनल हमने कास्ट कर चुके हैं, और नाइट में वर्किंग होती है पीक्यूसी की, और या टेम्परेचर के हिसाब से किया जाता है, ताकि इसका टेम्परेचर जैसे कि 20 से 25 या 25 के आसपास हो, तो उसका हम इसका क्या लेइंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में इसकी लेइंग नहीं कर पाते। अगर लेइंग ज़्यादा टेम्परेचर में करनी हो तो वाटर का टेम्परेचर 20 से 32 की अप्रोक्सीमेटली हमको रखना पड़ता है, ताकि इसके अंदर क्यूरिंग किट में, मिक्सिंग किट में, जो इसके अंदर जो हमारे सीमेंट होती है, इसके अंदर जो चेंजिंग होती है टेम्परेचर के हिसाब से, वो नहीं हो पा रही है। और ये इसलिए इसको वाटर को कूलिंग रखा जाता है, और ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसका जो मेंटेनेंस टेम्परेचर होता है उसको 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखना होता, और इसका जो 32 से कम ही रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो क्रैक आने की संभावना रहती है, और अच्छे से मिक्स नहीं रहेगा, और इसके अंदर जो स्लम कोण रहता है वो भी बहुत कम मिलेगा। इसलिए ऐसे कई चीज़ों से हमको परिचित होना ज़रूरी होता है। और इससे क्या होता है, लेइंग करते टाइम पे इसका टेम्परेचर चेक करना होता है, इसकी मिक्सिंग कैसी होती है, और इसके अंदर सीमेंट प्रॉपर तरीके से डाल पा रहे हैं नहीं डाल पा रहे हैं, सब कुछ देखी जाती है। तब उसके सुबह होने तक क्या होता है, उसके अंदर एक चेंजिंग होती है। सीमेंट अगर अच्छी रहेगी तो इसकी चेंजिंग मिलेगी, ब्लैक कोटिंग की तरफ से ये पूरा पैनल को एक चमक मारेगा। तो आप देख पा रहे हो, मैं साइड पर आ चुका हूँ यहाँ पर अभी। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, 24 आवर्स के बाद 24 आवर्स के बाद सिक्योरिंग करने के लिए एक ये बेसिक ट्रिप्स, ये ट्रिप दिखाई दे रही है आपको ऊपर से, मतलब ये बनाई जाती है सैंड के हिसाब से, और इसके अंदर वाटर को डाल दिया जाता है, और ये 20 डेज तक क्यूरिंग होती रहेगी। और मेम्ब्रेन इसके ऊपर जो सीट डाली गई है, ये सीट डाली है, तो वो क्या करते हैं, इसको भिगो के रखते हैं, ताकि इसके अंदर क्यूरिंग होती रहे, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, और कोई क्रैक वगैरह ना आए। इसी कारण से क्यूरिंग की जाती है, ताकि इसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम गेन कर पाएँ। तो ये पूरी यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 27 मीटर का ये है पैनल है, ये सब लेंथ 127 मीटर की है। तो सब पे मैं क्यूरिंग का मेम्ब्रेन सीट वगैरह ये डाल चुके हैं इसके ऊपर। और आपको मैं थिकनेस दिखा देता हूँ पास से। तो ये आपको देख पा रहे थिकनेस, ये 500 mm की थिकनेस है। और फिर उसके बाद क्या है कि जो पीक्यूसी होने के बाद जो ऊपर बच जाता है, सरफेस होता है, फिनिशिंग का सरफेस होता है, उसके ऊपर क्या है, टेक्सचरिंग डेप्थ को की जाती है। ये इसके ऊपर टेक्सचरिंग डेप्थ होती है, आप पास से दिखाते हैं, ये टेक्सचरिंग डेप्थ डाली जाती है इसके ऊपर। और इसका मतलब क्या डालने का, यही है कि इसके ऊपर जो भी गाड़ी आएगी या फ्लाइट आएगी, उसका जो फ्रिक्शनल होगा, उसको फ्रिक्शन को कंट्रोल करेगी। जितनी भी डेप्थ रहेगी उतना ही, मतलब जब इसके ऊपर कोई भी फ्लाइट ब्रेक मारेगी, वो क्या धीरे से कंट्रोल हो जाएगी। अगर ये इसका सरफेस चिकना रहेगा, और चिकना रहने के बावजूद क्या जो भी कोई
ब्रेक वगैरह लगेंगे तो ब्रेक कंट्रोल नहीं पाते। इसी कारण से इसके ऊपर क्या है, ये टेक्सचरिंग डेप्थ को किया जाता है। तो इसकी जो डेप्थ रहती है टेक्सचरिंग डेप्थ की, वो 3 mm तक की डेप्थ रहती है। और बीच की आपको ये स्पेसिंग दिखाई दे रही है ना, स्पेसिंग होती है, ये स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग 15 से 20 mm की स्पेसिंग होती है। और इसकी जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो 3 mm तक होती है। और उसकी डेप्थ को चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, वो आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, माइक्रो असफाल्ट को चेक करते हुए और PQC की इसकी डेप्थ को चेक करते हुए देखा होगा आपने। एक हमारा ऑपरेटर होता है, उस सैंड के द्वारा इसके अंदर सैंड डाली जाती है टेक्सचरिंग डेप्थ के ऊपर। और सैंड डालने के बाद इसमें क्या किया जाता है, एक राउंड सर्कल बनाया जाता है, गोल 25 ml सैंड होती है वो डाला जाती है। और राउंड इसके ऊपर एक सर्कल बनाया जाता है। जो सर्कल होता है उसका डाया 170 से 180 बीच में डाया रहेगा। तो आपकी टेक्सचरिंग जो डेप्थ रहेगी बहुत अच्छी आएगी, कि मतलब प्लस में रहेगी, 1.0 ±25 के बीच में रहती है। और उसके बाद अगर जितनी भी कम रहेगी तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि 3 mm से ये डाउन है और टेक्सचरिंग डेप्थ बहुत ही कम है। इसलिए तो ये 1 mm के आसपास अप्रोक्सीमेटली हमको मिलनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम जो रहेगी वो 0.75 mm तक टेक्सचरिंग डेप्थ हमको मिल जानी चाहिए साइड पे। तो ये मतलब एरिया थोड़ा और ज़्यादा ये पड़ा है। इसमें 14 पैनल आने वाले हैं, सभी 4 पैनल हो चुके हैं, बाकी पैनल आएंगे 14। तो टोटल 28 पैनल है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का वर्किंग है यहाँ पे। सामने जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये एक लिंक टैक्सी है। लिंक टैक्सी जो इसके बगल में रनवे है, रनवे से लिंक टैक्सी कनेक्ट की गई है। और जो भी फ्लाइट आएगी लिंक टैक्सी से होते हुए इस पे आइसोलेशन एरिया पे आ जाएगी, सीधी डायरेक्ट रनवे पे चली जाएगी। यहाँ पे क्या लिंक टैक्सी आइसोलेशन एरिया होता है, कोई भी इमरजेंसी में फ़्लाइट हो यहाँ पे लाने के लिए तो उसको रखने के लिए एक एरिया बनाया जाता है। ये तो यहाँ भी अभी वर्क है। ये एयरपोर्ट है, अभी इसमें क्या है कि ये अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ में ये एयरपोर्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि इसके अंदर रनवे की टॉप अभी फाइनल लेयर है, PTT फाइनल लेयर हो चुकी है, रनवे की फाइनल लेयर बाकी है अभी। और ये आइसोलेशन पड़ा है और कार्गो प्रोन अभी बाकी है हमारा। और बेसिक ट्रिप एरिया काम चल रहा है साइड में रनवे पे। तो ये मैं थोड़ा सा बताने वाला था कि रनवे पे एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या काम हो रहा है और कैसे किया जाता है, किसके विधि के द्वारा किया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आई बटन को दबा के रखना। तो आपको मैं एयरपोर्ट की पूरी जानकारी देता रहूँगा कि एयरपोर्ट पे क्या क्या वर्किंग हो पा रही है।